जो प्यार में होते हो ना, वो ऐसे ऐसे ही सजते संवरते हैं। मेकअप न भी हो तो आपकी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर 16 श्रृंगार कर देती है। नहीं बाप, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना तू झूठ बोलेगी ना, तेरे चेहरे पर उतना ही दिखेगा। हाँ दिख रहा, मैं मानती हूँ। हम एक लक्ष्य पे हैं, तो ये नाटक कर रही है रणवीर को रितिका से बचाने के लिए। पर ये तेरा नाटक ये सच पे पर्दा नहीं डाल सकता कि तू रणवीर से प्यार करती है। हाँ तुम दोनों अलग हो, लेकिन तुम एक दूसरे के लिए ही बने हो। प्लीज बाप, प्लीज प्लीज मत बोले। कहाँ दिखा, कहाँ? हाँ बाप, मैं रणवीर से प्यार करती हूँ, लेकिन जितना बड़ा ये सच है, उतना बड़ा सच ये भी है कि शिखर मुझसे प्यार करता है। और जैसे मैं रणवीर के लिए अपने प्यार को नहीं भूल सकती, मैं शिखर को किए हुए वादे को भी नहीं भूल सकती। पास ने मुझ पे भरोसा करके मुझे यहाँ पे भेजा। मैं कैसे? तू ये सब बोल के खुद को धोखा दे रही है ईशानी। बाप, मैं अपने दिल को धोखा दे सकती हूँ, लेकिन मैं शिखर के भरोसे को धोखा नहीं दे सकती। अब पापा ही कहा करते थे कि किसी का भरोसा पाना बहुत आसान होता है, लेकिन उस भरोसे को निभाना उतना ही मुश्किल। भाई, मैंने पापा से ही सीखा कि एक भरोसे को कैसे निभाया जाता है। तूने उससे प्यार निभाना भी तो सीखा है ना। और जब प्यार और वफादारी के बीच फैसला लेना होगा, तब तू क्या करेगी ईशानी, क्या करेगी? मुझे नहीं पता वो, मुझे नहीं पता। पर अच्छा हुआ आपने मुझे आईना दिखा दिया। एक पल के लिए मैं भूल ही गई थी कि मैं यहाँ पे आई क्यों। और अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया। क्या याद दिला दिया? क्या हो ईशानी, क्या याद दिला दिया? कुछ नहीं, वो माँ मुझे मेरी दवाई याद दिला रही थी। तो मैं तैयार हूँ, हम चले? सच में? तुम अपना झुमका पहनना भूल गई। हे भगवान, मुझे हिम्मत देना कि किसी के भरोसे को बनाए रखने में मैं कहीं कमजोर ना पड़ जाऊं। चले? ईशानी, तुम गाड़ी में जाकर बैठो, मैं आता हूं। रितिका प्लीज, तुम
तुम स्ट्रेस मत लो, ईशानी जल्दी इस घर से चली जाएगी। एक्चुअली डॉक्टर ने मुझे कहा कि सिर्फ एक मैं ही हूं जो ईशानी की मेमोरी वापस लाने में उसकी मदद कर सकता हूं, और इसलिए मुझे सब करना पड़ रहा है। देखो तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ओके, आई सी यू। भैया घर में कोई भी नहीं है। अम्मा कहा कि और मासी अभी अभी किसी गुजराती समाज के फंक्शन के लिए निकले हैं। रणवीर और मैं जैसे ही घर से निकले, आप प्लीज घर में घुस जाना। डोंट वरी ईशानी, मैं उसे ले आऊंगा। मैं जानती हूँ भैया, देखना ऋतिका खुद आपको बोलेगी कि मुझे अपने साथ ले चलो। ईशानी, रणवीर दिमाग की बत्ती गुल है, लेकिन फिर भी हमेशा ये ईशानी रणवीर को मैनिपुलेट करके अपना काम निकलवा ही लेती है। और आज तो दोनों डिनर पे चले गए। अगर ये रणवीर ना होता ना तो ईशानी की तो मैं गर्दन मरोड़ देती। कुछ नहीं कर पा रही, इतना हेल्पलेस तो मैं कभी नहीं हुई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। मैं अपनी शक्ल दिखाने के लायक ही तो नहीं रह गया। पत्थर पड़ गए थे मेरे अकल में जो मैंने तुम पे शक किया। अच्छा हुआ डीएनए टेस्ट ने यह साबित कर दिया कि तुम सही और मैं गलत, और ये बच्चा हमारा है। वरना पता है रितिका, कल सारी रात मैं ये सोच रहा था कि सिर्फ एक शक की वजह से मैंने तुम्हें छोड़ दिया। How stupid of me। लेकिन अब भी अगर मैंने अपनी गलती नहीं सुधारी तो मेरा अपनी जिंदगी से नाता टूट जाएगा। मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा, और हमारा बच्चा, मेरा खून, उससे हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। और पता है, कल रात मैं उस रात के बारे में भी सोच रहा था जब मैं नशे की हालत में तुम्हारे घर आया था। आई एम श्योर कि उस रात हम दोनों एक दूसरे के करीब आए थे, और ये बच्चा हमारी ही प्यार की निशानी है। प्लीज देखो, प्लीज, अब कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, अपने बच्चे को अपना नाम देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मैरी यू रितिका। तुम चाहो तो हम पहले डिनर डेट पे चलते हैं। हम वहां बातें करके आई एम श्योर हम अपने सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लेंगे। रितिका प्लीज। यहाँ मेरी जान आरवी पे अटकी हुई है और इसे मेरे साथ डेट पे जाना है। प्लीज शर्मन, मुझे कहीं नहीं जाना। प्लीज रितिका, सिर्फ एक बार मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें वो अपने पुराने दिनों की याद दिलाऊं, जब हमने वो क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था, कुछ स्पेशल मोमेंट्स क्रिएट किए थे। याद है तुम्हें वो ब्लू ऑर्किड रेस्टोरेंट जहां बा ने हमें भेजा था? हम आज रात को वहीं डिनर पे चलते हैं। तुम चाहो तो शादी के बारे में कोई बात मत करना। We'll just talk। उसके बाद तुम जो चाहे डिसीजन ले सकती हो। आरवी ईशानी को ब्लू ऑर्किड ही लेके गया है। अब मैं वहां शर्मन के साथ जाके वहां उन पर नजर रख सकती हूँ, ताकि ईशानी आरवी के ज्यादा करीब ना जा सके। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ डिनर पे चलने के लिए तैयार हूँ। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें डिनर के लिए हाँ बोला है, शादी के लिए नहीं। और हम डिनर पे आज ही जाएंगे। मैं चेंज करके आती हूँ।
क्यों कर रहे हैं आप ये सब? मुझसे आपकी तकलीफ नहीं देखी जा रही। आज सुबह भी जब ईशानी के एक्स हस्बैंड ने उसे डेट पे ले जाने की बात की, मुझसे नहीं देखा गया। एंड आई न्यू कि आपको भी बहुत बुरा लग रहा था, पर आप ऐसे। प्लीज, हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं और मैं ईशानी के लिए क्या फील करता हूँ मुझे इसके बारे में और कोई डिस्कशन नहीं करनी। आई नो कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, और मैं ईशानी से प्यार करता हूँ। मेरे लिए बस यही मैटर करता है। भाई ये प्यार नहीं है, पागलपन है। और आपको मेरी बात तब समझ आएगी जब ईशानी आपका दिल तोड़ेगी। कृषा, अगर ऐसा होगा भी ना तो अनजाने में होगा, और अनजाने में दिल टूटा करते हैं, भरोसा नहीं। ईशानी ने मुझे प्यार करना सिखाया है, भरोसा करना सिखाया, और जो दूसरों को भरोसा करना सिखाते हैं वो खुद कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ते। लेकिन भैया कृषा प्लीज, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे। वैसे भी मेरी एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग है और मुझे डिनर पे जाना है, और उसके लिए मुझे तैयार भी होना। हाँ शर्मा, बोलो। काम हो गया है। रितिका मान गई है, हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं। वही रेस्टोरेंट जहाँ रणवीर ईशानी को ले गए। ठीक है, मैं भी वहीं आता हूँ ताकि वहां कोई गड़बड़ ना हो। कुछ गड़बड़ नहीं होगी, सब अरेंजमेंट्स मैंने किए, और प्रतीक को भी मैंने वहां सारे अरेंजमेंट्स देखने के लिए भेज दिए। चले? I want you to make sure कि everything is perfect. My date is very special to me. So आपको सारे अरेंजमेंट्स खुद देखने होंगे, ओके? या चल। हाँ मिस्टर धवन, आज ही मिलते हैं आधे घंटे में ब्लू ऑर्किड रेस्टोरेंट। या सी यू। ओके। लगता है आज शाम को रितिका कोई ना कोई गलती जरूर करेगी, और आज शाम को ही हमारा प्लान पूरा हो जाएगा।